बेटा आज का जो अपना टॉपिक है, चलो ये भी बढ़िया हुआ कि कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ, आज का वीडियो पहले नंबर पे अपलोड कर दूँ। देखो कुछ बहुत सही होता है 11। और आज अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले इसमें आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है क्या है, एम्प्टी सेट। इसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा अभी, क्योंकि मैंने अगले वाले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अपन एक क्वेश्चंस करेंगे तो इसलिए। तो एम्प्टी सेट ऐसा होता है कि इसको नल सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, आप बोलोगे रिक्त समुच्चय। क्या बोलोगे? रिक्त समुच्चय। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। सीधी सी एक बात, कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, एलिमेंट ही नहीं हो। ठीक है, अपन ने बात करी थी सेट की। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड, हाँ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा आपका। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन? या तो क्या किससे करेंगे, इससे और फाई से। इन 2 साइन से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे कि कोई ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2। ठीक है, एक एलिमेंट एक है ये। अब बताओ इसके अंदर कितना एलिमेंट है? नहीं है। तो बी क्या है यहाँ पर मेरा? बी इज़ अ वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, और वी कैन से ऑल्सो नल सेट। क्लियर है? अगर आपको यहाँ दिख जाए बी इक्वल टू 5, इट्स मीन ये भी क्या है आपका? नल सेट है। आपको एक गलती नहीं करनी है, कल भी मैंने बताई थी कि इसके अंदर 5 रख दिया। अब ये एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है? 5। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं, एम्प्टी सेट नहीं। क्लियर? एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी एम्प्टी सेट किसी भी सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, जैसे ए है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3। आप 1 2 ले लो छोटा, 3 वाला कल भी बता दिया। तो ए से आप कितने सबसेट बना सकते हो? सबसेट का भी मैंने अगली वीडियो में बताया। सबसेट का मतलब होता है कि जो कोई भी एक सेट है उससे आप कितने, उसके एलिमेंट से कितने सेट बना सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं एक तो 1 ले लूँ, एक मैं ले लूँ 2, एक मैं ले लूँ 1 2। ठीक है, ये 3 सबसेट तो हो गए, लेकिन मैं एक सेट और बना सकता हूँ। कौन सा सेट? वॉइड सेट, क्योंकि उसके अंदर उसको तो एलिमेंट चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 5। तो किसी भी सेट से आप एक सेट एक्स्ट्रा बना सकते हो। कौन सा? वॉइड सेट। इसलिए इस वॉइड सेट को क्या कहा जाता है? वॉइड सेट इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, वॉइड सेट क्या होता है? वो सेट इज अ सबसेट एनी सेट। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जैसे कि ये 5 वो सबसेट होगा किसका? कोई भी सेट होगा x। ठीक है, और x इज सच दैट कुछ भी आपका। क्लियर? तो क्योंकि इस 5 को बनाने के लिए, वॉइड सेट को बनाने के लिए एलिमेंट तो चाहिए ही नहीं अपने को। क्लियर है? और अगले वाले वीडियो में वापस आ जाएगा ये। चलो भाई, ठीक है। फिर आता है देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं परिमित। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। और इसको बोलेंगे, ये एंड लगाना इसमें, फाइनाइट एंड
क्योंकि और का मतलब तो ऑप्शन हो जाता। और अपरिमित। देखो जो वीडियो डाले जा रहे हैं ना, आपको क्वेश्चंस करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, इनके लिए एक नोट्स बनाना ताकि आपको पता चल जाए बाद में, ठीक है ना। बढ़िया ढंग से नोट्स बनाना, एक एक टॉपिक के बारे में लिखते जाना उसमें। जैसे वर्ड सेट अभी तो पता चल गया, 15 दिन बाद में याद रहेगा नहीं रहेगा। वैसे तो वीडियो अपलोडेड हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मान लो किसी रीज़न से नहीं हो तो आप कॉपी पेन को उठाओ, कॉपी को उठाओगे आ जाएगा। तो नोट्स बना लो, क्या दिक्कत है, बढ़िया नोट्स बन जाएंगे। और अगर आप ढंग के बनाओगे तो मेरे को मैं आगे उनको फ़ोटो कॉपी करवा के अगली बार बच्चों को भी दे दूँगा, ठीक है ना। चाहे मैं A4 शीट दे दूँगा आपको, उसी में लिख लेना, ठीक है, मेरे से ले जाना वो। तो देखो परिमित, देखो इसको एक सिंपल सी एक लाइन में अपन ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। फाइनाइट सेट में उनको बोल रहा हूँ कि जो काउंटेबल है, बस, ठीक है। जो क्या है, काउंटेबल है, मतलब जो इनको आप क्या कर सकते हो, गिन सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा मेरा फाइनाइट सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को अपन काउंट कर सकते हैं, वो है फाइनाइट। परिमित, परिमित मतलब समझ रहे हो, जैसे आपकी स्कूल है, इसकी बाउंड्री परिमित है, आप जा सकते हो वहाँ तक, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं बोल दूँ क्षितिज, वहाँ तक जा सकते हो क्या आप? क्षितिज क्या होता है बताओ? आप जब घर से देखते होंगे तो आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं, आप चलते जाओगे ना तो आपको आगे तक दिखते जाएगा, ठीक है, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे आप, मतलब सीधी सी बात है। और बहुत सारे अभी एग्जाम्पल लेंगे अपन। और इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? जो अनकाउंटेबल है, जिनके एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, ठीक है, मतलब जिनको नहीं गिन सकते, बस सीधी सी बात, ठीक है। फाइनाइट सेट्स जिनको हम गिन सकते हैं, परिमित समुच्चय कहलाएंगे, जिनके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जो अनकाउंटेबल है, जिनके एलिमेंट, उनको क्या बोलेंगे अपन? इनफाइनाइट, ठीक है। एक टॉपिक और रहता है इसमें आगे, समान समुच्चय, इक्वल सेट। इक्वल सेट, इसको बोलते हैं अपन समान समुच्चय, ठीक है। देखो भाई, अगर दो सेट ऐसे हैं, ठीक है, जिनके एलिमेंट क्या है? सेम है, जिनके एलिमेंट क्या है? सेम है, तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे, सीधी सी बात। जैसे कि वो एक सेट है ABCD और दूसरा सेट है मेरा B, ठीक है, इसको मैं ले लिया DCAB। तो आपको चेक कैसे करना है? D है यहाँ पे B है, ठीक है। स्टार्टिंग A से कर लेना, A है B है B है C भी है C भी, ठीक है। मतलब इस सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए? B के अंदर, समझ रहे हो? क्लियर है? अगर दोनों के अंदर जितने भी एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा है या एक इसमें अगर मान लो F होता तो ये इक्वल सेट नहीं है। पहली बात तो जितने इसके एलिमेंट की संख्या है उतनी होनी चाहिए, दोनों की बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और बराबर तभी होगी जब एलिमेंट बराबर होंगे, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते हो सेट को, मैं यहाँ भी 2 बार नहीं लिख सकता, ठीक है। तो आपके जितने भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं किसी भी सेट में, वो इतने ही क्या होंगे इसमें प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे A = B। इसका मतलब भी क्या है? A और B क्या है? इक्वल सेट है। इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ये, क्यों? कैपिटल A से किसको डिनोट करते हैं अपन? सेट्स को। तो A सेट था, B सेट था, क्या है? इक्वल। और अगर नहीं है
तो A इज़ नॉट इक्वल टू B। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ। C कोई सेट था जिसमें 1 2 3 है और D एक सेट है जिसके अंदर है 1 और 2। ठीक है, तो C सेट इज़ नॉट इक्वल टू D, बस। ठीक है, इस तरह से अपन डिनोट कराएंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे A और B समान समुच्चय, वो बात की बात है, लेकिन इसको प्रेजेंट करना मैथमेटिकल तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी सेट है जिनको आप मान रहे हो कि ये समान है नहीं, जिनका आप चेक करने वाले हो कि समान समुच्चय है नहीं, ठीक है, तो आप उनके एलिमेंट्स देखो, अगर एलिमेंट्स सेम है दोनों के अंदर तो वो क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं 1.2 के अंदर। देखो मेन क्या, आपको बस थ्योरी समझनी और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये मैथ्स अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कितनी लल्लू पच्चू है, मतलब ये है ना। रियलिटी ये है कि बच्चों को फंक्शन और रिलेशन समझ में ही नहीं आती है, ये हकीकत है। मतलब इसमें सबसे हार्डेस्ट चैप्टर्स हैं, ये पूरी बुक के मैथ्स के सबसे हार्डेस्ट चैप्टर माने जाते हैं। ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, आपका कोई भाई है जो इस स्कूल से नहीं होना चाहिए, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी दूसरी स्कूल से हो, आप एक बार पूछना कि बेटा बेटा तो क्या भाई है तो ठीक है, वो तो हम बोल सकते हैं, तो आप उनसे ये पूछना कि बोले भैया ये फंक्शन रिलेशन, वो बोलेगा समझ में नहीं आती। उसके पीछे ये रीज़न है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और जो चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर फॉर्मूला होता तो आप पुट कर लेते सीधे सीधे, ax² + bx+ c दे दिए, कोई भी निकाल लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फॉर्मूला नहीं है, हर लाइन का स्टेटमेंट अलग अलग है। अभी जैसे अभी बात करेंगे अपन, अभी आपको देखो 1.2 एक्सरसाइजेज, इसका 4th क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आपको बाकी करने हैं, अब भाजे वगैरह ये सब पता है। देखो ये दिया हुआ है, मैंने करवाए हुए हैं वैसे सारे के सारे क्वेश्चन, उसमें है मेरी वीडियो अपलोडेड है वो। y इज सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उपनिष्ठ बिंदु है, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभय निष्ठ बिंदु। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ ना, वो आपका दिमाग थोड़ा सा ओपन कर देगा। ठीक है, एक बेसिकली बच्चे बोलेंगे सर दो समांतर रेखाएं होती हैं, वो तो ये हो गई। ठीक है, इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है क्या, बताओ, नहीं है। लेकिन भैया एक लाइन ये है, इसके ऊपर भी तो ये भी तो समांतर रेखा ही, अगर इसी के ऊपर हो, 10th क्लास में अपन खूब पढ़ के आए, दो रेखाएं अलग अलग समीकरण होते थे, बोलो समांतर रेखा ही तो है, तो इसमें तो इनफाइनाइट बिंदु हो गए, उभयनिष्ठ कितने हो गए, अनंत बिंदु हो गए। अब करे कौन सा, हम इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ये थी कि एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए। ये रेखा का समीकरण है वो आ चुका है, और ये दूसरी रेखा जो वहीं से होके कर रही है उसका भी समीकरण वही है। ठीक है, अगर कोई रेखा है 2x + 3y = 5, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया समीकरण नहीं है, ये वही है। ठीक है, क्योंकि आप 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो और इधर भी, समझ रहे हो। तो अगर दो रेखाएं अगर एक ही पॉइंट से होके जा रही हैं, पास होके जा रही हैं, ठीक है, तो आप उसको सेट में कंसीडर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, रीजन आपके सामने, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते। तो मतलब अपने को ये वाला केस लेना। अब अगर मैं पूछ लेता ना किसी बच्चे से तो आप नहीं बता सकते थे। ठीक है ना, तो अपन को जब तक अपन एप्लीकेशंस पे नहीं जाएंगे ना, रिजल्ट्स पे नहीं जाएंगे, दिमाग नहीं चलाएंगे, नहीं कर सकते।
फिर बाद में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मान लो, ठीक है ना। अभी अगर आपको मैं ऐसे दो रेखा बना के बता देता ना, तो आप बोल देते सर कोई भी उपनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए ये क्या है, अब आप वॉइड सेट है, सही है ये बात, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला केस भी अगर मैं बना देता ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अपने को हर क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा अपने को सोचना है सोचना पड़ेगा, वरना IITs वगैरह इसमें जो क्वेश्चन आते नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? थ्योरी तो पूरी पड़ी हुई है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। तो आपको ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब बहुत मतलब मस्त एक्सरसाइज है, लेकिन ये है कि पहले आपको एक्सप्लेनेशन ब्रीफली समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट था, सही था कि दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु, ये सेट किसका था, दो समांतर रेखाएं थी, उनके अंदर उभयनिष्ठ बिंदुओं का सेट था। तो आप बताओ कोई होगा क्या? नहीं है, तो ये वॉइड सेट है, ऐसा कोई है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे सिर्फ एक ही सेट बन सकता है, वॉइड सेट। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट सही है, समझ गए? तो इस तरह से आपको चेक करना है 1.2 का जो ये फोर्थ क्वेश्चन था, फर्स्ट का फोर्थ। फिर आ जाओ करना बाकी के क्वेश्चंस, आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो आपसे वो पूछ रहे हैं कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, मैंने बताया नहीं अभी तक, कि अगर कोई भी सीरीज चल रही है और उसके आगे 3 डॉट है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं नेचुरल नंबर्स क्या है आपके 1 2 3, और इसके बाद में अगर मैंने 3 डॉट लगा दिए, तो इसका मतलब ज़्यादा डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, 3 डॉट ही बता देंगे कि ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट। ये मैथमेटिक्स का वो है फंडा, 3 डॉट दिखाओगे आप इनफाइनाइट। कई बार अपन क्या है, ठीक, वो जरूरत नहीं पड़ती। छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे ना, तब जाके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। अपन छोटी क्लास में पहले ये करते थे, कोई इनफाइनाइट तक चल रहा है तो ये चलो भेज दिया वहाँ तक, ठीक है। जब जैसे कि कोई सीरीज चल रही है आपकी -2 -1 0 1 2, और फिर जैसे इन्फिनिटी तक दिखाना है तो अपन कैसे लेके जाते हैं, हाँ भाई पहुँच गया इन्फिनिटी तक, है ना। और ऐसे तो आपको ओनली 3 डॉट दिखाना है, ठीक है। 3 डॉट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। ज़रूरत भी नहीं है ये लिखने की जरूरत, समझ रहे हो। लेकिन यह है कि ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार टीचर को नहीं पता होती इसमें क्या है, ठीक है। तो देखो वर्ष के महीनों का समुच्चय, सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड है उसका फर्स्ट है। आपसे पूछ रहा है कि इज दिस दे आर स्टेटमेंट आर फाइनाइट और नॉन इनफाइनाइट, सॉरी। वर्ष के महीनों का समुच्चय। क्या अपन वर्ष के महीने गिन सकते हैं? क्या गिन सकते हैं? तो मतलब ये फाइनाइट है। क्लियर है? बस छोटी सी बात, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ आप ब्रैकेट थोड़ी है बोलो, गिन सकते हैं क्या? क्यों नहीं गिन सकते? इनफाइनाइट तक जाएंगे। आप 10 करोड़ गिन दिए तो भी आगे पहुंचो साहब, 20 करोड़ पहुंच गए तो भी, ठीक है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट, बस सीधी सी बात है, ठीक है भाई। फिर देखो एक सीरीज चल रही है ऐसे 1 2 3 और फिर 3 डॉट है बीच में, ठीक है। और फिर है 99 और ये 100। अब देखो ये 3 डॉट का मतलब ये नहीं इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि लास्ट के आपको दिखा दिया। तो आप बताओ इनको गिन सकते हो क्या? गिन सकते हैं ना। ये भाई आपको 1 से लेके 100 तक ही तो गिनना है। इसके बीच में 3 के बाद में 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, ऐसे करके 9 10। तो ये क्या है, फाइनाइट है। क्लियर? ठीक है। फिर 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय बताओ।
100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों, इनफाइनाइट है। कहाँ तक गिनोगे बताओ? 100 से बड़े धन पूर्णांक कहाँ तक गिनोगे? हैं, किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स। 100 से बड़े 101, 102, 103 सारे सारे पॉजिटिव हैं। कहाँ तक गिनोगे? ठीक है। फिर आता है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, 99 से छोटी वाली पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है। अब एक चीज़ एक और है थर्ड क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आप खुद मेरे को खुद मन में रखना, मेरे को बताओ। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। सही लिखा है ये? पृथ्वी गलत है ना? है ऐसे पृथ्वी पर अरे चाहिए नहीं बन रहा। बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है। क्यों? अगर आप, क्योंकि जो जीव जिंदा है आप उनको गिन सकते हो। आपने एसएसटी वगैरह में देखा होगा कि भारत में इतने ऊंट हैं, इतने गधे हैं, प्रॉपर संख्या आ जाती है, अपन गिन सकते हैं उनको। ये नहीं है कि अपन नहीं गिन सकते। अगर आज आप चाहो तो 2-5 साल में गिन दोगे। यू कैन ट्राई इट। आज ही चल जाओ, बोले हम तो जा रहे हैं गिनने के लिए। और कब आओगे भाई? हम तो इसको बताएंगे प्रैक्टिकली कि ये फाइनाइट है, और गिन के हम बता देंगे इस किताब में 11वीं की में लिख देंगे भाई इतने जीव हैं। कभी डिस्कवरी वगैरह चैनल देखते होंगे तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आती हैं कि दुनिया में इतने जीव हैं लगभग। ठीक है, तो चाहो तो गिन सकते हो सबकी। आप टाइगर्स वगैरह सबकी नंबर से आप देख लेना। ठीक है, तो सबको आदमियों की संख्या गिन ली अपन। इंडिया में कितने सब कंट्रीज, अपन जैसे इंडिया की बात करें तो जैसे सारे अपने अपने कंट्रीज अपनी बात कर लेते। ठीक है, तो ये क्या है? काउंटेबल है। इसके एलिमेंट्स क्या हैं अपन काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? फाइनाइट। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, इक्वल सेट वाला। फिर ये 1.2 में कुछ नहीं है। कल मेरे से गलती हो गई और आज देखो गलती का फ़ायदा भी हो गया कि मैंने वो वीडियो अपलोड ही नहीं किया। देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताना है कि A इक्वल बी, मतलब समझ गए होंगे। A इक्वल बी का मतलब समझ गए होंगे अब, है ना? दो सेट दिए हुए हैं A और B, तो A इक्वल बी मतलब पूछ रहा है कि ये इक्वल सेट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो भैया A है आपका ABCD और B है आपका CDCBA। देखो A है क्या? आपको देखो ऐसे मत कर देना, वहाँ पे A है, ये तो अपना बताने का तरीका तो मालूम। ठीक है, B भी है, C भी है और D भी है। इट्स मीन A इक्वल्स B। ठीक है, क्लियर? कोई ऐसा ले लो। हाँ ये लो, थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ भी ले लेंगे अभी। ये देखो क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और B है आपका, देखो पढ़ो, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कैसे हैं? इवन है, सम धन पूर्णांक है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और वो क्या है? 10 के इक्वल हैं और 10 से छोटे हैं। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर आप बोलोगे सर 1, लेकिन क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करोगे? 2, फिर दूसरा 4, 6, 8, और देखो वो लेस देन 10 और इक्वल टू 10। इट्स मीन 10 भी इंक्लूड होगा ही नहीं होगा? तो A इक्वल B है।
ठीक है, फिर आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन में। आज फैन बंद नहीं किया, गलती कर दी, हवा जाएगी बच्चों, बहुत तगड़ी आवाज़ आएगी। ठीक है ना, मेरे भी ध्यान से नहीं रहा। x इज सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, ठीक है, और b है आपका 10, 15, 20, 25 ऐसे। चलो, तो देखो एक चीज़ मेरे को बताओ कि x एक संख्या, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, या भी कौन सी फॉर्म में, प्रोडक्शन फॉर्म में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे अपन, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले आप दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में। तो बताओ क्या हो सकता है x 10, x क्या है, x क्या है, 10 का मल्टीपल है कोई भी नंबर। तो सबसे पहला मल्टीपल 10 का 10, फिर 20, 30, 40, तो बताओ 25 आएगा क्या, इसमें है 25, 15 है इसमें, नहीं आएगा। तो a इज़ नॉट इक्वल टू b। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, बहुत आसान से एक्सरसाइज है। इसको कर दो बंद, सुन रहा है यूँ गिरने नहीं ला रहा है, इसको बंद कर दो।